नीट 2026 एस्पिरेंट हैं और अभी से टेंशन स्टार्ट हो गई है कि टाइम कैसे मैनेज करें। इतना सारा सिलेबस, मॉक टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है और अभी तक स्कूल या कोचिंग भी चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि 3 मई तक ये सब होगा कैसे। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप 2 फेजेस के अंदर अगर मेरे बताए गए तरीके से अपनी तैयारी करते हो तो गारंटीड आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर जरूर तय कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों 3 मई आपकी जो मंजिल वो बहुत पास है। सबसे पहला तो एक रियलिटी चेक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हम इसमें नीट की बात करें तो आपकी 4 चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और अपने टारगेट को पूरा करने का, अपने मंजिल को पाने का जुनून बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तो आप बिल्कुल एक सही स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मनचाही रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें, अधिकतर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैम थ्योरी मेरी एकदम क्लियर है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ अटकते हैं कि थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मैं एक जगह आके स्टक हो चुका हूं। तो अब लास्ट के इन दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चा, मैं आपको प्रॉपर रिवीजन का एक तरीका बता रही हूं। हम 2 फेजेस के अंदर तैयारी को, मतलब अगर आज से भी, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करें तो एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए तो आपको ये नहीं कि जो रेगुलर ढर्रे से जिस तरीके से आप थ्योरी पढ़ रहे, नहीं, आपको प्रॉपर रिवीजन चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन भी कर लेते हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। आपको पर डे 1 मॉक टेस्ट कम से कम जरूर देना है। तो प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट, यही आपका रास्ता है डॉक्टर बनने का। और डिसिप्लिन, हमें डेली डिसिप्लिन मैनर में ये सारी चीजें करनी है। क्या करना है, देखो, अगर मैं आज के दिन से भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करूं तो मैं 2 फेजेस में डिवाइड कर देती हूँ। पहला, जिस दिन आप ये वीडियो लगा रहे हैं, आज के दिन से 20 अप्रैल तक मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा, और फिर 21 तारीख से एग्जाम के एक दिन पहले तक, यानी कि 2 मई तक मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा। आइडियली आपका डेली रूटीन और संडे के दिन आपको क्या करना है, डेली मंडे टू सैटरडे मेक इट श्योर। कुछ बच्चे होते हैं कि फिजिक्स में 4-4, 5-5 घंटे दे रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, वाइस वर्सा, कैसा भी अगर आप कर रहे हैं तो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि कभी बायोलॉजी में कोई टॉपिक हार्ड है तो थोड़ा समय उसको ज़्यादा लग गया, कभी फिजिक्स में कोई चैप्टर हार्ड है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना ही चाहिए। आपको रोज का डेली 2 घंटे रिवीजन के लिए बायोलॉजी का, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटे फिजिक्स के रिवीजन को देना है। मेक इट श्योर विदाउट एनी फेलियर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 2-2 घंटे का रिवीजन लगा रहे हो। आपने एक पूरा टारगेट डिसाइड कर लिया कि ये चैप्टर, मेक इट श्योर 6 घंटे तो थ्योरी को पढ़ने में, रिवीजन में देना है। साथ ही साथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क कि 2-2 घंटे का मैम रिवीजन हो गया, उसके बाद मुझे एक मॉक टेस्ट 3 घंटे का जरूर देना है। प्रेफरेबली अब आप 2 से 5 जो आपके नीट के एग्जाम का समय होने वाला है, आप अपने मॉक टेस्ट के लिए वही समय चुनिए, तो दैट विल बी आइडियल फॉर यू। क्योंकि अधिकतर बच्चे 2 से 5 का जो समय होता है, लंच करके थोड़े सुस्ती वाले, आलस वाले मोड में हो जाते हैं, उनके ब्रेक का टाइम होता है, तो हमारा ब्रेन भी उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो मेक इट श्योर आप 3-3 घंटे के रिवीजन के बाद डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे, और वो मॉक टेस्ट प्रेफरेबली आपका टाइम 2 से 5 जो नीट का टाइम है उसी टाइम में आप दें। मंडे टू सैटरडे ये रूटीन फॉलो करने के बाद अब जो संडे आ रहा है, मुझे संडे एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट मैं सुबह दूंगा, एक फुल लेंथ टेस्ट मैं शाम को दूंगा, यानी कि संडे को मुझे 6 घंटे पूरे 2 फुल
लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं संडे के दिन कोई थ्योरी टच नहीं करने वाला, जस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, आप उतना ही अपनी मंजिल के पास आते जाओगे। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल इस तरीके से 20 अप्रैल तक हमें ये फॉलो करना है। आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में टारगेट असाइन कर लिए वीकली कि ये चैप्टर कर रहे हैं। उस हिसाब से आप 2-2 घंटे के स्प्लिट से हर एक चैप्टर के रिवीजन को दे रहे हैं। पर डे एक मॉक टेस्ट। अब वो मॉक टेस्ट आप जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो चैप्टर कर रहे हैं उसी का देना है। वो मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद संडे को हमें 2 फुल लेंथ टेस्ट देने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेकिन पूरा संडे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिताने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी आपको आइडियली 20 अप्रैल तक फॉलो करनी है। इसमें अधिकतर बच्चे जितना ड्यूरेशन मैंने यहां पर आपको कमिट कराया है पढ़ने का, ये कर लेते हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि मैंने पर डे में 3 घंटे मॉक टेस्ट का दिया है और 3-3-6 कम से कम 8 घंटे में संडे को मॉक टेस्ट दे रही हूं। तो आप अगर से मल्टीप्लाई करो ना, 6×3=18 प्लस यहाँ पे तुम 10 घंटे भी लगा दो, मतलब मैं एक हफ्ते में 28 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए वो अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं मेहनत के बावजूद। तो 20 अप्रैल तक आप ये करेंगे। 21 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, अब 21 अप्रैल से मैं कोई नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मेरा स्ट्रैटेजी, मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना। आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूला रिवीजन करना है। सिर्फ यही तरीका अपनाना है। इसके बाद मुझे कोई नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, मुझे कोई डिटेल्ड अपने क्लास नोट्स में वो नहीं पढ़ने, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग, फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला रिवीजन करने, और विदाउट एनी फेलियर एक दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। लेकिन अभी तक मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा था मैम, चैप्टर वाइज। 20 अप्रैल तक मैं सिर्फ संडे के दिन 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन 21 अप्रैल से मुझे पर डे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है डेली। मैं डेली अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, ठीक है। और 4 से 5 घंटा का जो रिवीजन वाला जो टाइम है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे। रिवीजन में क्या करना है, कोई डिटेल थ्योरी नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट, सिर्फ एनसीईआरटी और सिर्फ आपकी फॉर्मूला रिवीजन करने, और मॉक टेस्ट फुल लेंथ देना है अब 21 तारीख से। ये आपको एज इट इज 2 मई तक फॉलो करना है। ये सब बता दिया। अब अधिकतर बच्चे 8, 10, 12 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक वो जो करते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला 21 अप्रैल के बाद आपको थ्योरी ऐसे ही पढ़नी नहीं है जो नॉर्मल पढ़ रहे हो, सिर्फ शॉर्ट नोट, सिर्फ एनसीईआरटी। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते, वो जनरल वे में हर बार रिवीजन के लिए वही अपने लॉन्ग नोट्स उठाकर बिना किसी एनालिसिस के उसकी थ्योरी को बार बार रीड करते रहते हैं। तो उन्हें क्या ना कि एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरा उनका कोई फिक्स रूटीन या फिक्स शेड्यूल नहीं होता। आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए, आपके दिमाग में वीकली टारगेट असाइंड पहले से ही होने चाहिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर 3 सब्जेक्ट। ये बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं और जिस वजह से वो ड्रॉपर बनते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो है वो सब कर रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं, वो 8 से 10 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो मॉक टेस्ट, गलती से भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करना। सबसे बड़ा दुश्मन एक और हमारा मोबाइल फ़ोन। हम एक रिवीजन के बाद, मान लो मैंने 2 घंटे बायोलॉजी का रिवीजन किया, मेरे को मोबाइल में रील स्क्रॉल करते करते, भले मैं तो किसी वीडियो मेरे काम के देखने के लिए फ़ोन लगा रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेरा कब 1 घंटा निकल गया। तो मेक इट श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके पढ़ाई का फिक्स टाइम है, आप एयरप्लेन मोड पर फ़ोन रखेंगे, आप फ़ोन को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। ये टाइम ऐसे खा जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो बाकी के टाइम मैं फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखूँगी, मैं इसको टच भी नहीं करूँगी। और सबसे आखिरी चीज़, बच्चा आपने मेहनत की है,
सही तरीके से की है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। नीट को सिलेक्ट होने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप में डिसिप्लिन है, आप डेडिकेटेड हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड रहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि मेरा हो पाएगा क्या, नहीं मैम, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, तो फल मेरे को जो भी मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। इसी सोच के साथ, मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, 3 में दूर नहीं। और अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे आपका सिलेक्शन रोक सकती है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।